चीज को लेकर के 12,75,000 तक जब उन्हें कोई इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ेगा तो लोग कितने खुश हो रहे हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं। अभी आप लोग चर्चा कर रहे थे कि 14-15 लाख तक भी नहीं भरना पड़ेगा, तो ये कैसे होने वाला है? एक्चुअली 12 पैसा तो ठीक हो जाएगा और 2 लाख हाउस होल्ड पे मिल जाएगा, तो करीब करीब 15 लाख हो गया। ये थैंक्स टू मोदी गवर्नमेंट, इन्होंने ये लाया। उम्मीद से परे था, हम लोगों ने 10 उम्मीद से परे था, सोचा था कि 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं। अच्छा है मिडिल क्लास के लिए 12 लाख का टैक्स, और मोदी जी जो भी कर रहे हैं सोसाइटी। मीनाक्षी पूछिए, ये लोग खुश कम दिख रहे हैं, ज्यादा खुश होना चाहिए मुझे लगता है। 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं। हम लोगों ने उम्मीद की थी, जो युवा वर्ग था उन्होंने 10 लाख तक की उम्मीद की थी कि 10 लाख तक का छूट होगा, बट 12,75,000 इट्स गुड। और इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ एंड जो पॉलिसीज हम लोग लेते हैं उस पर अभी उम्मीद है, क्योंकि अभी जो जीएसटी का है थोड़ा सा उस पर कुछ ज़्यादा ही है, तो उसको भी लेकिन खुशी थोड़ी सी नजर आ रही है मुझे, लेकिन थोड़ा खुल करके भी दिखा दे। रियली है कि मोदी जी की गवर्नमेंट ने इस बात वाकई अनएक्सपेक्टेड, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जैसे भाई साहब ने कहा कि 10 लाख तक ही उम्मीद कर रहे थे, लेकिन 12 लाख से इन्होंने कर दिया। रियली थैंक्स टू मोदी गवर्नमेंट, स्पेशली मोदी जी को, कि इन्होंने थोड़ा सा मिडिल क्लास का सोचा, अच्छा सोचा। ऐसा पहले आपने सोचा था कि हो भी सकता है? नहीं, beyond expectation. That figure which they have offered, that is really beyond expectation. And he is our finance expert. He will let you know exactly what is going to happen. हाँ, यस मैम, एक्चुअल में जो 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी हुई, जैसे फीमेल के लिए उन्होंने बहुत अच्छा किया, IITs के लिए उन्होंने कर दिया, मेडिकल सीट्स बढ़ा दी। इसके साथ साथ में अगर हम 12,75,000 यानी कि 75,000 SD और आपका 12 लाख रुपए तक नील टैक्स वाला कंडीशन पर आ गए हैं, तो इसका मतलब अच्छी बात है। लेकिन थोड़ा सा ओल्ड रिजीम को हमें अभी अलाइव रखना चाहिए, उसमें भी कुछ ना कुछ चेंज करने चाहिए थे मैडम को, जिसमें कि मैं समझता हूँ कि 75,000 उसमें भी SD कर देती, और जो 80C है उसको 2,50,000 तक कर देती, थोड़ा सा उसमें बेनिफिट लोगों को मिल जाता। लेकिन 12,75,000 रुपये जो आपका मिल रहा है, साथ में 2 लाख रुपये जो हाउस लोन पर इंटरेस्ट आपकी एग्जाम्पशन है, वो अच्छा कर रही है मतलब। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बोला है कि डेफिसिट, फाइनेंशियल डेफिसिट कम हो रहा है, 4 पॉइंट समथिंग रह गया है, तो हमें थोड़ा सा इस चीज़ को देखना चाहिए, खासकर हेल्थ, जैसे भाई ने बोला हेल्थ इंश्योरेंस पर अगर हम GST को कम कर दें तो उसमें एरिया जो है, नंबर ऑफ पर्सन्स जो हैं वो ज़्यादा आ जाएंगे। दूसरा, जो कोचिंग क्लासेस हैं उनमें भी GST कम कर दिया जाए, क्योंकि आज कंपटीशन जिस तरीके से बढ़ रहा है, आप एजुकेशन को तो प्रमोट करने की बात करें, लेकिन कोचिंग क्लासेस में या कोचिंग इंस्टीट्यूट पर भी थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत थी। लेकिन हर कोई बस ये, जब आम बजट पेश होता है तो इस बात पर निगाहें गड़ी रहती है कि आखिरकार पेंशनर्स के लिए क्या होगा और जो इनकम टैक्स स्लैब है उसमें क्या बदलाव होंगे। और ये तो बड़ा बदलाव है कि 12,75,000 तक नो टैक्स। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आई एम रिटायर्ड पर्सन, अब मुझे ITR नहीं भरना पड़ेगा बस। टैक्स एग्जेम्पशन प्रावधान और किया गया है कि आप 4 साल तक का जो रिटर्न है वो एक साथ फाइल कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा है। ये मोदी सरकार की तरफ से ये धमाका है, मैं इसको धमाका बोलूँगा। 12 लाख रुपए हमने सोचा नहीं था कि 12 लाख तक का हम लोगों को एग्जेम्पशन मिल जाएगा। ये बहुत अच्छा हुआ है, मैं खुश हूँ इस बजट। आप कह रहे थे कि सबसे ज्यादा जो टैक्स भरता है, वो IIT वाला भरता है, IT कंपनी वाले भरते हैं। अब आप खुश है कि 12,75,000 तक नो टैक्स? यस, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी कांग्रेस। आप खुशी के बारे में बोल नहीं पा रहे, मुझे कृषि के बारे में बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन अभी कुछ प्रोसेस अभी भी मैं चाहूँगा, EPFO जैसे ये प्रोसेस स्ट्रीमलाइन होने चाहिए, जो कि अभी स्ट्रीमलाइन प्रोसेस नहीं है। बट आई एम वेरी हैप्पी, ये निर्मला जी ने हमारी बात सुनी, ये बजट हमारे लिए फ्रूटफुल रहा। थैंक यू वेरी मच। यस, थैंक यू। जैसा कि प्रधानमंत्री की तरफ से कहा भी गया था कि ये बजट सबके लिए होगा, सब पर माँ लक्ष्मी की कृपा होगी, तो माँ लक्ष्मी की कृपा तो देखने को मिल रही है। बिल्कुल जी, महालक्ष्मी की कृपा है, नो डाउट एट ऑल। बहुत अच्छा बजट है, और रैली में एज ए पर्सन और एज ए कॉमन मैन में ये सब तालियां बजा रहे हैं। कई लोग तालियां बजा के स्वागत कर रहे हैं। हमारे सहयोगी सत्यविजय भी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यविजय, लोगों से बात करिए, कैसा है ये बजट, सीधे पूछिए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, बजट में मिडिल क्लास को, नौकरी पेशा को काफी बड़ी राहत मिली है। लोग हमारे साथ है, बात करते हैं। 12 लाख तक जो इनकम है उस पर टैक्स नहीं देना होगा। कितना बड़ा फैसला है आज जो बजट पेश हुआ इसमें? वास्तव में सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। मिडिल क्लास के लिए ये फैसला सरकार का एक संजीवन बूटी का काम करेगा, जो कि 12 लाख रुपए का टैक्स की जो लिमिट हुई है, ये सरकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिडिल क्लास की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। खुश हैं आप? बहुत खुश हैं। 12 लाख रुपए अपने आप में, हमारा 1 लाख रुपए महीने भर की जो है हम कमाते थे, या 40,000 50,000 रुपए, आज 1 लाख वो बढ़ के किया गया। और वास्तव में वित्त मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। 12 लाख। आप बताइए सर, कितना राहत देगा ये जो टैक्स स्लैब में राहत दी है?
काफ़ी राहत देगी मिलेगा सर। इसमें मिडिल क्लास लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदा हुआ है। आम जनता वैसे टैक्स दे के परेशान थी, बड़े लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन छोटे लोगों को काफ़ी समस्या आ रही थी। वो छोटे लोगों को ये टैक्स जो राहत मिली है, ये सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है। और मोदी जी की सरकार अच्छा काम कर रही है। तारीफ कर रहे हैं आप इस पर? बिल्कुल बिल्कुल साहब, तारीफ के काबिल काम किया है। नौकरी पेशा के लिए बड़ी राहत है। भैया आप कुछ बोलेंगे? 12 लाख तक इनकम जो होती है उस पर टैक्स नहीं देना होगा, टैक्स फ्री। टैक्स नहीं देना होगा, ये सही है। एक महीने में टैक्स नहीं चल रहा है, ठीक है, अच्छा है। फैसले का स्वागत करते हैं। तो देखिए, और भी लोगों से मैं यहाँ बात करने की कोशिश करूंगा कि जो हम यहाँ पर चाय नाश्ते की दुकान पर आए। भैया आप कुछ बोलेंगे? 12 लाख तक की इनकम पर टैक्स नहीं देना होगा के लिए? बिल्कुल भाई, नहीं देना चाहिए। सत्यविजय आपके पास देना होगा। ये एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे है। जो बात अभी आकाश जिंदल साहब कह रहे थे 12 लाख की छूट देकर दिल्ली का चुनाव जीत लिया है क्या? देखिए, ये बहुत सरकार तेज है भाई। हाँ, ये सिर्फ दिल्ली वालों को नहीं, वो तो पहले आप देखें कि 8th पे कमीशन वाला भी अनाउंस कर दिया था। हाँ। इसमें तो ये सोने पे सुहागा का काम करेगा। और आपने देखा है बिहार के लिए बोनांजा पर बोनांजा तो 2 in 1 है। दिल्ली पर, बिहार पर, दोनों पर निशाना है टेक्नोलॉजी। और आपने अगर पूछ दिया है तो मैं एक दो बात और बोल दूं। जब पूछ दिया है, कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि बिहार दिल्ली बजट भी है, जैसा आपका उस तरह का इंडिकेशन है। एक चीज जो हमने मार्क किया, इसकी बात की चर्चा आप पढ़ेंगे तो और समझ में आएगी कि भाई बहुत तरह के सरचार्जेस भी हटाए हैं। बहुत तरह के सरचार्जेस हम तो देख रहे हैं, 82, 7, 32 लाइफ सेविंग ड्रग पे सरचार्जेस सब हट गए। एजुकेशन लोन ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। एजुकेशन लोन जो 10 लाख तक का था, उसमें ये टीसीएस जो लगता था उसको इस तरह ने घटा दिया है, कम कर दिया है, कुछ कर दिया है, ऐसा है। और 6 लाख का जो रेंटल इनकम है, जो रेंट पर हम लोग भी जीते भाई, हम लोग को भी रेंट आता है, तो वो 6 लाख तक जो है टीडीएस का भी, उसका भी उनको दिया गया है एक फायदा। तो हम समझते हैं कि मैंने कहा भी था पहले कि ये समाजवादी बजट भी है, इंक्लूसिव बजट भी है। कैपेक्स का थोड़ा दिक्कत जरूर है। कैपेक्स माने कैपिटल एक्सपेंडिचर का पैसा इनको आया है 28 लाख रुपया और 22 लाख रुपया। डायरेक्ट टैक्स है 22-23 लाख, और ये सब जो इनडायरेक्ट होता है 28 आया है। अब सवाल है कि थोड़ा तो दिक्कत मार्केट बोरोइंग का। लेकिन एक बात सतीश जी, मैं आपको रोक रहा हूं। अवधेश जी, बजट आने से पहले सतीश जी के रिएक्शंस और बजट आने के बाद सतीश जी के रिएक्शन, मैं ये कह रहा हूं कि अगर वित्त मंत्री ने सतीश जी जो बात कह रहे थे, ऐसे लोगों के लिए भी ये बजट आया है और उन्हें संतुष्ट किया है बहुत हद तक, तो ये बहुत शानदार बजट है। देखिए, सतीश जी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और जो कुछ आया है उसके आधार पर उन्होंने अपना विश्लेषण दिया है। और पहले जो विश्लेषण दे रहे, खुश हूं और मैं देश नहीं सुन, अब पूरी बात कहें, पहला जो विश्लेषण था, आंख बूंद करके रख ला है कि ये नहीं सुनिए ना, अरे आपकी की बात कर रहा हूं भाई, ये नहीं है, ऐसे नहीं, सुनिए बजट को थोड़ा क्या है कि सतीश जी और बाकी पहले जो बोल रहे थे, जो हमारे देश में एक माइंडसेट है नरेंद्र मोदी सरकार को लेके, इकोसिस्टम, तो उससे प्रभावित होकर जब लोग बोलते हैं तो उसमें प्रैक्टिकलिटी और थोड़ा तथ्य घटते हैं। वो तो तारीफ ही कर रहे हैं अपना। अब सुनिए ना, उसमें विचार, लेकिन जब सामने फैक्ट्स आ गए हैं तो आदमी को अपने को बदलाव करना है, तो हो गया। देखिए, ये जो बजट है, बोले भाई, देखिए बजट जरा सुनिए, वित्त मंत्री ने, अरे शुक्र यार 10 सेकंड, वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में बजट के कुछ स्तंभ तय किए हैं कि हमारा बजट किस चीज पर आधारित है। और उसके लिए उन्होंने बताया है कि हम जो 2047 का सपना देख रहे हैं वो असल में सपने क्या हैं। अब ध्यान से बजट भाषण को सुनिए। उस सपने में हमको विकास जो करना है, उस विकास में कैसे नीचे वर्ग से लेकर के गांव के किसान, खिलौने माने कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, सारा बढ़ाते हुए उन्होंने उस पॉइंट को गिनाया है कि इस समय इकोनॉमी में किसका योगदान है। एमएसएमई हमारे पूरे निर्माण क्षेत्र में 45% दे रहा है, 7.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रहा है। तो हमको वहां फोकस करना है और हमको ये स्किल बढ़ावाना है। दुनिया के स्तर पर जो एजुकेशन है उसके हिसाब से अपने एजुकेशन को करना है। तो ये पूरा एक उसी में पर्यटन स्थल है कि भारत की पहचान के साथ उसका विकास। तो आप ये देखेंगे तो एक बैलेंस्ड बजट है। सुनिए, ये पहले बड़े बजट में सब। अवधेश जी, आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं, हमारे से एक सेकंड बोले दीजिएगा, एक लाइन सुनिए ना, इसके बाद गुरसिमरन के पास भी जाएंगे हम। हाँ, ये बजट एक कंसेप्ट है, अब कंप्लीट कंसेप्ट आ गया, कैप्सूल आ गया कि